हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज हिंदी सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो हम हिंदी में ही बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल आपको एके सॉल्यूशन से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने एके सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना है आपको। और देखिएगा यहाँ पे अगर आप कुछ भी कोई भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फंडामेंटल या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी लेक्चर या आपका कोई भी डाउट है, आप यहाँ पे आके वीडियो वॉच कर सकते हैं एंड आप यहाँ पे नॉर्मल यहाँ से अच्छे से अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, लास्ट के लेक्चर में देखिएगा हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। स्ट्रिंग के कुछ मेथड हमने पढ़े थे यहाँ पे एंड नॉर्मली मैंने यहाँ पे अभी मैंने अपर केस एंड लोअर केस के बारे में बताया था। तो अभी हमारे पास एरे के दो टॉपिक रह चुके हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास एरे विद फंक्शन एंड सेकंड टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग विद फंक्शन। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एरे विद फंक्शन एंड सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग विद फंक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक अपनी न्यू फाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल बना लेंगे हम एरे विद फंक्शन के नाम से, FUN कर लूँगा _1.c के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखेंगे हम यहाँ पे stdio.h int मैन मैं यहाँ कर लूँगा। ठीक है, मैन मैंने यहाँ पे किया। अब देखिएगा रिटर्न मैं यहाँ पे लिखूँगा 0। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको फंक्शन नहीं आते हैं तो मैं बता दूं, अगर आप हमारे एके सॉल्यूशन पे आते हैं और यहाँ पे देखिएगा प्लेलिस्ट मिलेगी आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर 8 लेक्चर है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं देन यहाँ पे देखिएगा मैंने फंक्शन को बहुत अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस तक बता रखा है, किस तरह से ये वर्क परफॉर्म करते हैं। छोटे छोटे टिप्स मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, छोटा छोटा बेसिक एंड एडवांस लेवल तक मैं इसको लेके गया हूँ। तो अगर आप अभी तक आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा एंड यहाँ पे इसको अच्छे से आप फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिएगा सबसे पहले मैं एक एरे लूँगा। एरे में कुछ आइटम इनपुट कराऊंगा एंड उसके बाद उसको परफॉर्म कराऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंट ARR बना रहा हूँ एंड उसके अंदर मैंने मान लीजिएगा मैंने 5 यहाँ पे एलिमेंट ले लिए है। ठीक है, तो एंटर उसके बाद मैंने किया एंड यहाँ पे इंट नहीं करना मेरे को, मैं प्रिंटिंग दूंगा। प्रिंटिंग में करता हूँ एंटर दी। ठीक है, एंटर दी साइज नहीं, एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एरे किया एंड एरे के एलिमेंट किया। एरे को इनपुट कैसे लेते हैं, फॉर लूप की हेल्प से इंट i = 0 किया, i शुड बी लेस देन एरे डॉट साइज मैं यहाँ पे करूंगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली 5 भी लिख लेंगे या फिर मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बता रखा है कि हम साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से इसको यूज कर सकते हैं। एंड i++ कर लूंगा एंड उसके बाद मैं स्कैनफ यूज करूंगा। स्कैनफ यूज कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे नॉर्मली एंड उसके बाद देखिएगा मैं % डी लूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा एरे है उसकी i की इनपुट ले लूंगा। मतलब आई जो i इंडेक्स है उन पे इनपुट ले लूंगा, क्योंकि i हर बार इंक्रीमेंट होगा। तो 0 1 2 3 4 तक मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देखिएगा मेरा यहाँ पे ये आ गया है एंड उसके बाद मेरे को एक मैथ फंक्शन बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इंट फन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंट एक एरे ले लेंगे। देखो इसके अंदर हमें कोई इंडेक्सिंग नहीं देनी होती। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग नीचे से पास होके आती है, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ से जो पास करूंगा वो इंडेक्सिंग आ जाएगी। उसके बाद हम प्रिंटफ लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दी एरे इज। अगर हम इस तरह से इसको करते हैं एंड स्लैशन लगाते हैं एंड उसके बाद देखिएगा मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करने वाला हूँ। फॉर लूप मैंने यहाँ पे यूज किया इंट i = 0, i शुड बी लेस देन। अब देखो यहाँ पे तो हमें इसकी लेंथ पता ही नहीं है क्या है, कहाँ तक चलाएंगे। तो हम क्या करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर होता है एक मेरे पास। ठीक है, ओके, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करूंगा और यहाँ पे मैं एरे पास कर दूंगा। एरे का जो साइज होगा उससे वहां तक चलेगा एंड यहाँ पे i++ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं एंड उसके बाद हम नॉर्मली प्रिंटिंग करा देंगे। नॉर्मल हम क्या कराएंगे, %d, मैं थोड़ा स्पेस ले रहा हूँ एंड उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा एरे है उसकी i की मैं प्रिंटिंग करा दूंगा। i की मैंने प्रिंटिंग कराई एंड उसके बाद मैं नीचे आया, यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा 0, क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करा रहा हूँ। तो रिटर्न मैंने 0 कराया एंड उसके बाद देखेगा अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट एंड इसको मैंने किया एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास एलिमेंट के लिए क्या है। मैंने 1 2 3 एंड 4 एंड 5 मैंने किया, एंटर किया। अब देखिएगा हमारे पास कुछ नहीं आया है। तो स्टूडेंट, मैंने खुद से ही यहाँ पे ये जनरेट किया है। ये प्रॉब्लम क्या है मेरे को पता है, बट अभी आप कमेंट में जाइएगा और वहाँ पे राइट डाउन करना है कि अभी प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कोड में जो हमारी प्रिंटिंग नहीं हुई है। ठीक है,
तो आई होप आपने सही एक्चुअल प्रॉब्लम में लिखी होगी। मैं आपको बता दूं, देखिएगा हमने 3 पार्ट होते हैं फंक्शन के। एक पार्ट होता है डेफिनेशन, डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी है इसकी। एक पार्ट होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मैंने डेफिनेशन के साथ ही कर दी है ये वाली। एंड एक पार्ट होता है फंक्शन कॉल। तो कॉल तो हमने कराई नहीं है, और जब तक हम कॉल नहीं कराएंगे उसको वहाँ पे कॉल नहीं होगी। तो हम इसको कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम मैंने क्या लिखा है, फन लिखा है, एंड उसके अंदर एरे पास करेंगे। तो एरे यहाँ पे इंडेक्सिंग पास नहीं करते, ओनली एरे का नाम पास करते हैं। तो मैंने ओनली एरे का नाम पास किया, एंड उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करके मैं करूँगा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 किया है, एंटर करता हूँ। तो देखिएगा उसके बाद क्या आने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे इनको कोई प्रिंटिंग नहीं हुई है, हम देख लेंगे प्रिंटिंग क्यों नहीं हुई है। तो यहाँ पे फन के अंदर ये गया, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी भी मेरी गलती कहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज नहीं किया था, तो मैं एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, एंड उसके बाद सेव करके करता हूँ एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा 1 2 3 4 5 किया, एंटर किया। एंटर करते हैं, एंटर करके देखो 4 तक हमारा यहाँ पे आ गया है। तो 4 तक आया है, बट हमारे पास तो हमें तो 5 तक चाहिए था कि हमारे एलिमेंट 5 है। तो उसके बाद हम लोग करना क्या, देखिएगा यहाँ पे आप करेंगे साइज ऑफ इक्वल तक, ठीक है। इक्वल तक हम इसको चलाएंगे, एंड उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे सेव करके हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। एंड उसके बाद हम 1 2 3 4 5 किया, एंटर किया। तो देखो बूम गाइस यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, मैं समझाना यही चाह रहा था। कुछ चीजें मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड डाउन नहीं की थी, जो कि आपको उससे ऐसा होगा कि आप उस पर फोकस कर पाओगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता दूं, एक एरे डिक्लेयर करना है, एंड उसके बाद उसकी इनपुट लेना है। इनपुट मैंने आपको बता रखा है एम्परसेंड ऑपरेटर से, फॉर लूप की हेल्प से एरे को हम इनपुट लेते हैं। अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देखो आपको लास्ट के लेक्चर में हमारे AKIIT सॉल्यूशन पे जाना है, और देखिएगा मैं बता दूं यहाँ पे एरे का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। देखो एरे की प्रोग्रामिंग है, 9 लेक्चर है यहाँ पे, एरे यहाँ पे पूरे मिलेंगे आपको। एंड उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखो एरे आपको यहाँ पूरा मिलने वाला है। तो एरे मैंने बहुत अच्छे ढंग से बता रखा है, 2D एरे एंड 1 डायमेंशनल एरे पूरा बता रखा है। बहुत छोटी छोटी चीजें एडवांस लेवल तक मैं लेके गया हूँ, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉपरली। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया है, एंड उसके बाद यहाँ से मैंने कॉल की है। कॉल आप समझ ही पा रहे होंगे कॉल क्या होती है, मैंने आपको फंक्शन में बता रखी है कि फंक्शन का नाम, एंड उसके बाद जो हमें पैरामीटर पास करना होता है वो मैंने पैरामीटर पास किया यहाँ से, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आए एक्चुअल, मैंने क्या किया यहाँ पे इंट एक रिटर्न टाइप लिया, फंक्शन लिया, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया आर्गुमेंट लिए एरे मैंने डिक्लेयर किया। बट यहाँ पे एरे 0, यहाँ पे इसकी लेंथ कुछ नहीं है, 0 लेंथ का डिक्लेयर किया। अब यहाँ से जो पास होगा ना वो एक्चुअल वैल्यूज इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से हम इसकी लेंथ नहीं लेते हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने मैसेज दिया कि दिस इज एरे एंड सॉरी द एरे इज, मैंने इस तरह से दिया है, कुछ भी दे सकते हैं मैसेज आप, आपकी इच्छा है। एंड उसके बाद देखो मैंने चलाया i = 0, i शुड बी लेस देन इक्वल साइज ऑफ एरे। तो यहाँ से एरे का साइज आ जाएगा, साइज मीन्स उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, उतनी आ जाएगी। उसके इक्वल तक हम यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। एक कम देता है यहाँ से, एक कम इसलिए देता है क्योंकि वो यहाँ पे क्या 1 2 3 में काउंट करता है, एक कम सॉरी 0 1 से काउंट करता है, तो एक कम देता है, ठीक है। 0 1 2 3 काउंट करता है इस तरह से साइज ऑफ, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, i++ करेंगे हम, i++ किया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ प्रिंटिंग करा दी है। तो सेम मैंने प्रिंटिंग करा दिया, एंड उसके बाद यहाँ रिटर्न 0। तो देखो इस तरह से यहाँ प्रिंटिंग हो गई है। एक बार और मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एग्जीक्यूट किया, एंड उसके बाद मान लीजिएगा मैंने 12 किया, 34 किया, 56 किया, 78 किया, एंड उसके बाद मैंने 2 किया। तो एंटर करते हैं, आंसर क्या देखो सेम एज इट इज आने वाला है, 2 आने वाला है। अब इसकी हेल्प से स्टूडेंट आपको काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। ओनली मेरा मेन मोटिव क्या था कि आपको ये समझाना था कि फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब फंक्शन में आर्गुमेंट आप एरे कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट यूज होती है वो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों तरह की होती है। तो प्रिमिटिव मैंने पहले आपको बता दिया, बट ये है नॉन प्रिमिटिव, मैंने नॉन प्रिमिटिव भी आपको बताया। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है, और AKIIT सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको फर्स्टली आपको मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।